नमस्कार। अगर आप ओडिशा की किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो ये वाला डिस्कशन आपके लिए ही है। आज हम ओडिशा के पूरे वाटर सिस्टम को, मतलब नदियों, झीलों, झरनों को एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं। उन सभी फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को मिलकर एकदम पक्का कर लेते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम ओडिशा की नदियों का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। फिर हम बात करेंगे 3 सबसे बड़ी नदियों की। उसके बाद बाकी की जरूरी नदियों को देखेंगे। फिर झीलों, झरनों और सोतों की बारी आएगी। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी, एग्जाम के लिए जो भी की पॉइंट्स हैं उन सबको एक साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, ओडिशा की नदियों को समझने का मतलब सिर्फ उनके नाम रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब अरेंज्ड कैसे हैं, एक सिस्टम की तरह। ये पूरे टॉपिक की नींव है, और अगर ये समझ आ गया ना, तो कई सवालों के जवाब तो खुद ब खुद निकल आएंगे। तो यहाँ है सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, जिसे बस पकड़ लेना है। ओडिशा की ज्यादातर नदियां, चाहे वो कहीं से भी निकलें, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन एक ही है, बंगाल की खाड़ी। और इन सबका सोर्स क्या है, यानी ओरिजिन? वो कुल 6 अलग अलग जगहों से होता है। बस ये एक बेसिक आइडिया दिमाग में रख लीजिए, पूरा का पूरा वाटर सिस्टम बहुत आसान लगने लगेगा। ये देखिए, ये हैं वो 6 सोर्स एरिया, छोटा नागपुर प्लेटो, अमरकंटक प्लेटो और ये बाकी के नाम। अब जरा सोचिए, एग्जाम में सीधा सवाल आ सकता है, ब्राह्मणी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? जवाब यही है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये समझिए कि ये एग्जाम के सवालों का एक खजाना है। अच्छा, अब बात करते हैं उन 3 दिग्गजों की, जो न सिर्फ ओडिशा के भूगोल पर बल्कि हाँ, आपके एग्जाम के सिलेबस पर भी राज करते हैं। ये हैं महानदी, ब्राह्मणी और बैतरणी। ये सिर्फ नदियां नहीं है, ये तो ओडिशा की लाइफलाइंस हैं। अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत काम की है। क्यों? क्योंकि ये तीनों नदियों को साइड बाय साइड कंपेयर करती है। देखिए, महानदी अमरकंटक से निकलती है, ओडिशा में सबसे लंबी है। ब्राह्मणी दूसरी सबसे बड़ी है, और बैतरणी गोनासिका हिल्स से। इस तरह कंपेयर करके पढ़ने से ना फैक्ट्स आसानी से याद रहते हैं, और एग्जाम के प्रेशर में तो ये तरीका बहुत काम आता है। और यहाँ कुछ और जरूरी फैक्ट्स हैं जो इन नदियों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। महानदी पर क्या है? दुनिया का सबसे लंबा डैम हीराकुंड। ब्राह्मणी कैसे बनती है? 2 नदियों शंख और कोयल के मिलने से। और बैतरणी, ये आगे जाकर ब्राह्मणी में मिल जाती है। ये सब पॉइंट्स समझ लीजिए, एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं। महानदी को ओडिशा का शोक या सरो ऑफ ओडिशा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इसमें बहुत भयंकर बाढ़ आती थी। हाँ, हीराकुंड डैम बनने के बाद ये काफी कंट्रोल हो गया है, लेकिन ये नाम इतिहास और भूगोल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये तो एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, इसे तो जरूर याद रखना है। ठीक है, तो 3 बड़ी नदियों की बात हो गई। अब इनसे आगे बढ़ते हैं और बाकी के जरूरी वाटरवेज का एक छोटा सा टूर करते हैं। और इन्हें कम मत समझिएगा, इनमें से हर एक की अपनी एक खास बात है, और हाँ, एग्जाम के लिए अपने सवाल भी हैं। आइए अब ओडिशा के ऊपर से उड़ते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। एक मेंटल मैप बनाते हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ में है सुवर्ण रेखा, जो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाती है। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो बीच में मिलेगी ऋषिकुल्या, और फिर एकदम साउथ में वंशधारा और नागावली। इस तरह लोकेशन के हिसाब से याद रखने से ना चीजें दिमाग में छप जाती हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ओडिशा की कुछ साउथ की नदियां हैं ना, वो समझ लीजिए एक अलग ही टीम के लिए खेलती हैं। मतलब वो सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती हैं, बल्कि वो बड़ी गोदावरी रिवर सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। इंद्रावती, कोलाब, मचकुंड, ये नदियां साउथ ओडिशा के लिए और खासकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी बिजली बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। इन पर बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो नदियों का सफर यहाँ पूरा हुआ। अब बारी है ओडिशा के दूसरे वाटर वंडर्स की, मतलब झीलें, झरने और गर्म पानी के सोते। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं उन फैक्ट्स का जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तैयार है ना? अब हम एशिया के सबसे बड़े लगून की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्रैकिश वाटर लगून आखिर होता क्या है। सिंपल भाषा में समझिए, ये एक ऐसी वाटर बॉडी है जहां नदी का मीठा पानी और समंदर का खारा पानी आपस में मिलते हैं, और ये समंदर से थोड़ा सा कटा हुआ होता है, बस। और ये है चिल्का लेक। देखिए, इसका हर एक पॉइंट, हर एक बुलेट अपने आप में एक एग्जाम का सवाल है। एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून
भारत की पहली रामसर साइट, सोचिए कितना जरूरी है ये। और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए तो ये जन्नत है। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। 400 मीटर। सोच सकते हैं ये कितना ऊंचा होगा। 400 मीटर। ये हाइट है बारेहीपानी वाटरफॉल की। ये न सिर्फ ओडिशा का सबसे ऊंचा बल्कि इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम में सीधे नंबर दिला सकता है। अब यहाँ दो वाटरफॉल्स की तुलना की गई है। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है। बारेहीपानी मतलब हाइट और डुडोमा मतलब हाइड्रो पावर। एक अपनी ऊंचाई के लिए फेमस है, दूसरा बिजली बनाने के लिए। बस ये फर्क याद रख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब जरा हॉट स्प्रिंग्स की बात कर लें। ओडिशा के नेचुरल स्पा अत्रि अपने सल्फर वाले पानी के लिए जाना जाता है। तप्ता पानी नाम से ही पता चल रहा है सबसे गर्म है, और ताराबालो सबसे बड़े एरिया में फैला है। हर एक की अपनी एक खास पहचान है जिसे ये आसानी से याद रह जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम उन सारे की पॉइंट्स को एक साथ समेटेंगे जिन्हें आपको एग्जाम हॉल में अपने साथ लेकर जाना है। ये है आपका फाइनल रिवीजन। ध्यान से सुनिएगा। नदियों के बारे में ये 5 फैक्ट्स तो आपको पता होने ही चाहिए। ये मस्ट नो लिस्ट है। महानदी सबसे बड़ी, ब्राह्मणी शंख और कोयल से बनी, बैतरणी गोनासिका हिल्स से निकली, सुवर्णरेखा बॉर्डर बनाती है, और ऋषिकुल्या गंजम की लाइफलाइन। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आएगा। अब झीलों की बात करें तो ये 3 नाम याद रखिए। चिल्का अपने इंटरनेशनल स्टेटस के लिए, अंशुपा अपने घोड़े की नाल जैसे शेप के लिए, और हीराकुंड क्योंकि वो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। बस एक एक कीवर्ड से तीनों याद हो जाएंगे। और आखिर में वाटरफॉल और स्प्रिंग्स, बारेहीपानी की ऊंचाई, डुडुमा की बिजली और तप्ता पानी का तापमान। ये कीवर्ड्स ही आपको सही जवाब तक पहुंचाएंगे। याद रखिए, यही छोटी छोटी डिटेल्स एग्जाम में बड़ा अंतर पैदा करती हैं। और समरी खत्म करने से पहले ये 2 खास बातें और जान लीजिए। एक है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, जहां से भारत अपने मिसाइल टेस्ट करता है, और दूसरा है हुकटोला बे, जो ओडिशा की इकलौती खाड़ी है। ये दोनों यूनिक हैं, इसलिए एग्जाम में इनके आने के चांस भी ज्यादा होते हैं। और आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर जरूर सोचिएगा। ओडिशा की आर्थिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या वो महानदी है जो लाखों लोगों की जिंदगी चलाती है, या फिर वो चिल्का लेक है जो ओडिशा को दुनिया के मैप पर ले आती है? इस पर सोचने से आपको इस पूरे टॉपिक का असली महत्व समझ आएगा। अपनी तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।